बांग्लादेश की नई सरकार और चीन के बीच तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। बांग्लादेश ने इसके लिए पहले फेज के लिए चीन से करीब $550 मिलियन यानी कि करीब 4500 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश अपनी नदी को गहरा कर रहा है, बांध बना रहा है, तो इसमें भारत को आखिर क्या दिक्कत है? तो चलिए इसे समझते हैं। दिक्कत पानी से नहीं है, जियोपॉलिटिक्स और जियोग्राफी से है। बांग्लादेश का जो तीस्ता बेसिन है, जहां चीन ये प्रोजेक्ट बनाएगा, वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक से महज 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। प्रोजेक्ट के नाम पर चीन के सैकड़ों इंजीनियर, हाइड्रोलॉजिस्ट और हाईटेक सर्विलांस इक्विपमेंट्स भारत की सीमा के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाएंगे और इसीलिए ये सुरक्षा के लिहाज से भी सेंसिटिव है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का यह मानना है कि चीन इस प्रोजेक्ट की आड़ में भारत के चिकन नेक के पास अपनी खुफिया पैठ मजबूत करेगा। भारतीय सेना की हर हरकत, हर मिसाइल मूवमेंट और नॉर्थ ईस्ट जाने वाली ट्रेनों पर आसानी से नजर रखने लगेगा। और अगर भविष्य में मान लीजिए कभी भी युद्ध जैसी स्थिति अगर बनी, तो चीन बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के इस सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। चीन का जैसा इतिहास रहा है, उसे ड्रैगन क्यों कहते हैं ये तो आप समझते ही हैं। उसे देखते हुए भारत की चिंता करना बिल्कुल जायज है। भूगोल गवाह है कि तीस्ता नदी का इतिहास, डेटा और इकोसिस्टम भारत और बांग्लादेश आपस में साझा करते हैं। किसी तीसरे देश, खासकर चीन जैसे विस्तारवादी देश की मौजूदगी इस शांत इलाके को बारूद के ढेर में बदल सकती है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या भारत बांग्लादेश को कोई ऐसा ही बेहतर विकल्प देकर चीन को दूर रख पाएगा, या फिर बांग्लादेश चीन के डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंसकर भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ा कर देगा। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये डील पूरी तरह फाइनल होकर जमीन पर उतरती है, तो भारत पर इसके बड़े असर हो सकते हैं। कुछ असर मैं आपको बता रही हूँ। पहला, सिक्योरिटी थ्रेट। भारत को अपनी चिकन नेक की सुरक्षा के लिए वहां अतिरिक्त सैनिक, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात करने होंगे, जिससे भारत का रक्षा बजट और तनाव दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। दूसरा, स्ट्रैटेजिक घेराबंदी। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर बैठ चुका है। अब बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट और मोंगला पोर्ट के विस्तार में शामिल होकर वो भारत को पूरब से भी घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। तीसरा, पानी पर कंट्रोल का डर। तीस्ता एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। हालांकि भारत अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर है, लेकिन अगर चीन डाउनस्ट्रीम नीचे बांग्लादेश में बड़े जलाशय और नहरें बना लेता है, तो वह पूरे इलाके के इकोसिस्टम और वाटर फ्लो को, जो उसका डेटा है, उसे कंट्रोल करने लगेगा धीरे धीरे। अब बात करते हैं उस असल चाल की जो इस प्रोजेक्ट के बहाने चीन चल रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों को जिस बात का सबसे ज्यादा डर है, वो है ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन सीधे तौर पर अपनी सेना तो बांग्लादेश भेज नहीं सकता है, नहीं भेज रहा है। वो खेल रहा है एक बेहद शातिर गेम, जिसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसे सरल शब्दों में समझिए तो कहें कि ऐसी जमीनी संरचनाएं जो दिखने में तो आम जनता की भलाई और विकास के लिए होती हैं, जैसे गहरे बांध बना दिए, जलाशय बना दिए, हाईवे या बंदरगाह बना दिए, लेकिन अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है या तनाव की स्थिति होती है, तो उन्हें तुरंत सैन्य ठिकानों यानी कि मिलिट्री बेस में बदला जा सकता है और इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जा सके। भारत इस खतरे को अच्छे से समझता है और इसीलिए साल 2024 से लेकर अब 2026 तक भारत ने बांग्लादेश को साफ साफ संदेश दे दिया है कि इस संवेदनशील इलाके में किसी बाहरी ताकत की मौजूदगी उसे मंजूर नहीं है। इसके साथ ही भारत बैकअप प्लान पर भी काम कर रहा है। चिकन नेक पर निर्भरता कम करने के लिए भारत कालिदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के ही चटगांव पोर्ट के जरिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते भी तैयार कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, दुश्मन जब आपके दरवाजे पर खड़ा हो तो खिड़कियां खुली नहीं छोड़ी जाती। भारत के लिए चिकन नेक उसकी लाइफलाइन है, उसकी खिड़कियां हैं और इसीलिए भारत से बंद करना चाह रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। अब ये जो फैसला है ये बांग्लादेश को करना होगा कि वो चीन के इस डेट ट्रैप में फंसकर भारत से रिश्ते बिगाड़ेगा या अपनी सुरक्षा के लिए भारत का हाथ थामेगा। ये पूरी तरह से अब बांग्लादेश तय करेगा।
यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।